जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी खुश होंगे। आज मैं आपको एक प्रदक्षीकरण की एक शैतानी लड़की का मंत्र बताने जा रहा हूँ। ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र का मंत्र है दोस्तों। ये एक शैतान की बेटी है और सिद्ध होने पर सट्टा, लॉटरी, बोन्स, जो आजकल जो फ़ोन पे मैच खेले जाते हैं उनका नंबर, किसी को वश में करना, किसी की लड़ाई लगवाना, ये सारे कार्य करती है। आप इसका दुरुपयोग ना करें तो मैं इसकी आपको साधना बताने जा रहा हूँ। तो पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप शैतानी मंत्रों को सिद्ध ना करें। मैं आपको अपने ग्रामीण क्षेत्र की जो विद्या है, जो हमारे बुजुर्गों के पास लुप्त हो रही है, उसको मैं जन हित कल्याण के लिए आप लोगों के सामने उनकी जानकारी रख रहा हूँ। लेकिन जो ये शैतानी मंत्र होते हैं दोस्तों, इनकी सिर्फ जानकारी ही प्राप्त करें। अपने ज्ञान और तंत्र के क्षेत्र में अपने ज्ञान की बढ़ोतरी करें, लेकिन इनको सिद्ध ना करें, क्योंकि जो शैतानी विद्या होती है दोस्तों, इनसे भला कम ही होता है, लेकिन भला भी होता है जो करने वाले होते हैं। मंत्र कोई भी है, साधना कोई भी है, उससे अच्छा या बुरा काम करवाना ये साधक पर डिपेंड होता है। कुछ अच्छी साधना से भी बुरे काम ले लेते हैं साधक, और कुछ बुरे भूत प्रेतों से भी बहुत अच्छे ऐसे, जैसे तुलसीदास ने एक प्रेत को सिद्ध करके भगवान राम के दर्शन कर लिए। दोस्तों, साधना कोई भी गलत नहीं होती। गलत होता है साधक जब वो अपने अभिमान और अहंकार में आकर अपनी प्राप्त की हुई शक्ति का दुरुपयोग करने लगता है, अहंकार हो जाता है उसे। तो फिर उसको धर्म नहीं सोचता, तो फिर वो लोगों को परेशान करना, अपने हित को साधने के लिए हद तक गुजर जाता है। तो फिर वो साधनों अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करना शुरू हो जाता है। कोई ये बोले कि प्रेत साधना गलत है, आखिर तुलसीदास ने भी तो प्रेत साधना की थी। देखो दोस्तों, जो ये देवी हैं, ये अबलीस की बेटी है। ये गलत कार्य करने में बड़ी मस्त रहती है। किसी की घर लड़ाई लगवाना, किसी का एक्सीडेंट करना, वगैरह वगैरह। लेकिन आप ऐसे इन बातों से दूर रहें, क्योंकि देखो दोस्तों, हमारा जो मनुष्य का जन्म है वो कितनी चक्कर काटने के बाद हमें मिलता है। 84 का चक्कर कितना बड़ा है। कभी बिल्ला बनना, कभी कुत्ता बनना, क्या क्या कितनी है। फिर सारा आने के बाद एक बार वो परम पिता परमात्मा हमें इंसान का जन्म देता है, ताकि हमें भव सागर से तरने का एक मौका मिलता है, सुनहरा मौका। उसी में भी अगर हम ये प्रेत भूत शैतानी विद्याओं के चक्कर में रहेंगे तो दोस्तों हमारा जीवन फिर दोबारा 84 में पड़ जाएगा। मैं आपको जानकारी कि तंत्र के क्षेत्र में कैसे कैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र की विद्या हैं, हमारे बुजुर्ग ऋषि मुनियों के पास कैसी कैसी साधनाएं थी, उनका ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए आपको मैं इसकी साधना जानकारी दे रहा हूँ। तो दोस्तों, कहते हैं कि सुननी सबकी चाहिए, लेकिन करनी अपने मन की चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी मैं आपको साधना देता हूँ कि आप उसको सिद्ध करें। सुने, जानकारी लें कि इस तरह की भी कोई देवी होती है, इस तरह का भी कोई प्रेत होता है, इस तरह के भी बड़ी साधनाएं होती हैं। तो इससे अपने ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। सिद्ध वही करें जो आपको अच्छा लगता है, और बिना गुरु के कोई भी किसी साधना को हाथ ना डालें। यूट्यूब पर
बहुत सारे ऐसे केस हो चुके हैं दोस्तों, जो यूट्यूब से मंत्र लेकर साधना में लग जाते हैं और कईयों का तो बहुत ही ज़्यादा अहित भी हुआ है। तो क्योंकि दोस्तों इन मंत्रों में एक ऐसी तरंगें होती हैं, उन तरंगों को संभाला जाता है। अगर उनको सही निर्देश ना दिया जाए तो ये साधक पर ही अपना प्रभाव छोड़ना शुरू हो जाती है, जिससे वो साधक ही पागल तक हो जाते हैं। तो कईयों को रज्जत लग जाती हैं। रज्जत क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था, जिससे कि जब कोई साधना शुरू करता है, जब उसको कोई पूर्ण सिद्धि प्राप्त नहीं कर लेता और बीच में छोड़ देता है तो उसको रज्जत हो जाती है। रज्जत का क्या मतलब होता है? दोष लग जाना, उस साधना के देवता का दोष लग जाना। और ये सबसे खतरनाक होता है। आप किसी भी साधना को जब दोस्तों सिद्ध करने की कोशिश करते हैं तो बीच में छोड़ देते हैं, जहाँ वो सिद्ध नहीं होती किसी भी वजह से, तो फिर उस देवी देवता का, उस भूत प्रेत का आप पर दोष लग जाता है। उस दोष लगने के वजह से आपके सारे कार्य बंदिश हो जाते हैं, बंद जाते हैं और आपको तरह तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यूट्यूब पर दोस्तों 90% तो ऐसे लोग हैं जिनको तंत्र का मतलब ही पता नहीं, और वो सिर्फ किताबी ज्ञान बटोरते हैं और अपने नंबर दे देते हैं हमारे से कनेक्ट करें। वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हैं दोस्तों। ऐसे लोगों से आप सावधान रहें, क्योंकि वो सिर्फ साधनाएं, सुनी हुई साधनाएं और किताबों पे लिखी हुई विधान आपको बता देते हैं, लेकिन खुद उनको पता नहीं कि साधनाएं कैसे सिद्ध की जाती हैं। तो एक बात मानना पड़ेगी दोस्तों, जो ऐसे ढोंगी लोग होते हैं उनकी बोलने की जो शक्ति है वो बड़ी चतुरी होती है। इस तरह से वो बढ़ चढ़ के बात बताते हैं कि सुनने वाले का माइंड वॉश हो जाता है। जो सच्चे साधक होते हैं दोस्तों, उनको इतना ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं समझते। तो इसलिए मैं आपको ज्ञान सिर्फ इसके बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। आप मंत्र सुनिए। कड़ कड़ करन हड्डियाँ, मच मच करे मसान, लेला बिनत अबलीस, बोड़ी बिच मसान। दोस्तों 2911 बार दक्षिण की ओर मुंह करके आपने इसको जाप करना है। सबसे पहले दोस्तों आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को आसन पर बैठ जाएं, काला रंग के आसन पर बैठ जाएं। कपड़े आज चाहे आपके कैसे भी हों, शुद्ध होने चाहिए, और सुरक्षा घेरा लगाएं। और सुरक्षा घेरा के बाहर 3 मोमबत्तियां जलाएं। 3 मोमबत्तियां आप अपने सुरक्षा घेरा का बाहर लगाकर, अगरबत्ती लगाकर और अपने शरीर को, अपने कपड़ों को इत्र लगाकर इस मंत्र को 2911 बार जाप करना है दोस्तों। 7 दिन की साधना है। तीसरे ही दिन आपको ये जो शैतानी लड़की है आपके सामने आ जाएगी। तरह तरह की आपके साथ हरकतें करेंगी कि आप साधना में भ्रष्ट हो जाएं। ये बहुत ही खूबसूरत होती हैं दोस्तों। अपने हुस्न और अपनी खूबसूरती के जलवे दिखाकर ये आपका मन मोहित करने की कोशिश करेंगी, लेकिन आप जब तक आपका 2911 बार जाप पूरा ना हो तब तक आप इससे कोई बात ना करें और ना ही इसकी तरफ देखें। क्योंकि दोस्तों अगर आप इसकी तरफ देखोगे तो फिर आप इसकी मंत्र की संख्या पूरी नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये देखने को इतनी खूबसूरत होती हैं, इतनी खूबसूरत होती हैं कि आप का जो दिमाग है वो स्तंभित हो जाएगा और वो आप ये भूल जाओगे कि आप की संख्या कितनी है और आप क्या कर रहे हो। सिद्ध होने पर, वचन होने पर आप इससे कुछ भी करें, लेकिन पहले आप इसकी तरफ ना देखें।
इस साधना में सबसे बड़ा डिफेक्ट यही है दोस्तों, जहाँ पे बड़े बड़े साधक रह जाते हैं इसकी खूबसूरती और इसके हुस्न को देखकर, तो फिर वो सिद्ध नहीं होती। मंत्र आपको मैं फिर बता रहा हूँ। कड़ कड़ करन अड्डियाँ, मच मच करे मसान, लेला बिनत अबलीस बोड़ी बिच मसान। कड़ कड़ करन हड्डियाँ, मच मच करे मसान, लेला बिनत अबलीस बोड़ी बिच मसान। दोस्तों छोटा सा मंत्र है, संख्या जो इसकी है वो पूरी 2911 बार ही होनी चाहिए। तस्बीह माला की कोई ज़रूरत नहीं। आप संख्या पूरी किस तरह से करें ये आप के ऊपर डिपेंड है। काउंटर मशीन भी ले सकते हैं, तस्बीह भी ले सकते हैं, कंकर भी ले सकते हैं, लेकिन पूरी संख्या 2911, 10 और 12 नहीं। इस बात का खास ध्यान रखें। और सबसे पहले दक्षिण की ओर मुंह करके काला आसन बिछाएं। काला आसन नहीं है तो दोस्तों कंबल के ऊपर काला कपड़ा बिछा लें और दक्षिण की ओर मुंह करके सबसे पहले अपना सुरक्षा घेरा लगाएं। सुरक्षा घेरा लगाने के बाद 3 मोमबत्तियां आप सुरक्षा घेरे के बाहर लगाएं, एक आगे, एक अपने पीछे, एक अपने बाएं साइड, एक आगे एक पीछे एक बाएं साइड। जो दाहिना साइड है वो खाली रहने दें। तो दोस्तों जब ये आपसे बात कर आपकी संख्या जब पूरी हो जाए, ये तीसरे दिन भी आ सकती हैं, चौथे दिन भी आ सकती हैं, 5वें दिन भी आ सकती हैं, और पहले ही दिन इसका आपको अनुभव और इसके आने का एहसास दिखना शुरू हो जाएगा। झांझरों की आवाज़, तेज़दार खुशबू, लाइट चमकाना, इस तरह की हरकतें ये पहले ही दिन दिखलाना शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों आप सिद्ध करके इसको अपनी दोस्त बना सकते हैं। आप इससे पत्नी का सुख तक ले सकते हैं। समझने के लिए इशारा काफ़ी है। तो आप लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें, जब तक ये आपके साथ रहेगी तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। इसको विसर्जन